अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ हैक्स विद डीजे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब होंगे बिल्कुल खैरियत से। और मेरी तरफ से सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी और मेरी भी अच्छी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन मुझे बकरा ईद के मुकाबले में कंपैरिजन में ईद उल फित्र जो है वो ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ईद उल फित्र को हम मीठी ईद भी कहते हैं। बकरा ईद से बेसिकली मुझे कुछ इसलिए भी है बिकॉज़ मैं मटन बीफ आई डोंट लाइक। कुछ लोग जो हैं वो इसलिए पसंद करते हैं इस ईद को क्योंकि वो लोग बहुत पसंद करते हैं मटन खाना, बीफ खाना। तो ये सब की अपनी इंडिविजुअल चॉइसेस है। उसके अलावा थी वो आज की, वो तो बस ये थी कि मैं सुबह उठी, नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के मैं सो गई दोबारा से, बिकॉज़ लास्ट नाइट मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई थी। उस वजह से मुझे बहुत नींद आ रही थी। नमाज में भी मैं बस इसी तरह से, बस मेरा ये सीन था कि मैं सजदे में ही सो जाऊंगी। लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला और मैंने अपनी नमाज़ कंप्लीट की, दुआ मांगी, तस्बीहात की और फिर मैं सो गई दोबारा से। फिर मुझे उठाया गया 7 o'clock क्योंकि ईद की नमाज का टाइम था। एज़ यू गाइस नो, मैंने तो खैर नहीं पढ़ी लेकिन बाबा भाई इन सब लोगों ने जाना था। सो ये लोग गए ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। ईद की नमाज़ पढ़ने ये गए तो पीछे से फिर मैंने की मम्मा के साथ कुछ सफाइयाँ करने के बाद मैंने खाई मीठी मीठी सेवइयाँ, जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट हैं और जिसका मैं इम्पेशेंटली वेट कर रही होती हूँ। और ईद डेज़ में मेरा सबसे जो है ना इम्पोर्टेंट और सबसे मोस्ट फेवरेट काम वो सेवइयाँ खाना ही है। सेवइयाँ खाने के बाद तब तक टाइम हो चुका था बाबा लोगों की नमाज़ पढ़ के आने का। वो ईद की नमाज़ अदा करके वापस आए। वो आए तो उनसे ईद मिले। ईद मिलने के बाद मैंने उनसे ली ईदी लेने के बाद उनसे ईद मिली, ईदी वसूल की, कुछ पैसा लिया उनसे, कुछ दिया छोटे बहन भाइयों को। उसके बाद फिर बस हम लोगों ने ऐसे ही थोड़ी देर बैठ के गपशप की, चाय बनाई, चाय पी। चाय पीने के बाद फिर बस जो लड़कियों का मोस्ट फेवरेट काम है, मैंने पकड़ी सोने की तैयारी। लेकिन अम्मी ने मुझे खूब डांटा। शी सेड कि आज के दिन भी अगर आपको सोना ही है तो क्या फ़ायदा इतने कपड़े बनाने का जो तुम्हें बहुत एमरजेंसी में बनवाती हो। कपड़ों के साथ मैचिंग बैंगल्स, इयररिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग तुम्हें मैचिंग चाहिए होती है। इवन दैट नेल पेंट तक। नेल पेंट से याद आया, आप व्यूअर्स कह रहे होंगे कि नेल पेंट तो लगा नहीं है। सो नेल पेंट ना लगाने की रीज़न यही है कि आज का दिन कुछ बहुत बोरिंग गुजरा। सो मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कि मैं नेल पेंट लगाऊँ। सो दैट्स वाई आई स्किप्ड इट। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि कल मैं अच्छे मूड के साथ सुबह उठूँगी और सुबह उठ के फिर अच्छे से प्रिपेयर होके। और फ़िलहाल उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ईद का ड्रेस पसंद आया होगा, बिकॉज़ आई रियली लव दिस कलर। मुझे ये कलर बहुत पसंद है और बड़ी मुश्किल से मैंने जो कलर किया था पसंद वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका हुआ था आउटलेट पे, मतलब मुझे वो मिला नहीं। तो फिर मुझे ये, अगर मैं उसको ऑर्डर करती तो वो मुझे ईद डेज की वजह से उसके बाद इसकी डिलीवरी मिली थी। सो दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू गो टू अनदर आउटलेट। और फिर मैंने इसका मैं नाम रिवील नहीं करूँगी। वहाँ पे जाकर मुझे ये ड्रेस पसंद आया, मैंने इसको उठाया आके मैंने टेलर को दिया। उससे मैंने कहा मुझे एमरजेंसी में इसको स्टिच करके दो। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझे ये स्टिच कर दिया और अच्छा स्टिच करके दिया जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। ड्रेस तो हो गया मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग। सिलाई मुझे बहुत पसंद आया, इसकी स्टिचिंग, इसका स्टफ़, एवरीथिंग वाज सो गुड। बाय द वे मैं ये सब क्यों कह रही हूँ, मैंने तो ये रेडी टू वेयर लिया ही नहीं था, इट वाज अनस्टिच। इसको मैंने खुद स्टिच करवाया था, बट द स्टफ़ वाज रियली गुड, बहुत कंफर्टेबल था। और इसके बाद आई थिंक सो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब हमें यहीं पे अपना व्लॉग एंड करना चाहिए। और आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी रूटीन बताइएगा कि आप सब ने क्या खाया, क्या किया, किस तरह से ईद गुजारी है। बस मेरी तरह सो के गुजार दिया आप सब ने। ओके जी, अब मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह न्यू कंटेंट के साथ। अब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।